नमस्कार विद्यार्थियों। हम प्रश्नावली 8.2 कर रहे थे और इसमें पहले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग, इसमें सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब प्रश्न को हल करना है और जो राइट आंसर आएगा उसको टिक मार्क करना है। तो 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और उसके भाग में दे रखा है 1 + tan² 30, 1 + tan² 30 डिग्री। तो tan 30 का मान टेबल से देखेंगे। 35 का मान होगा 1/√3, 1/√3 और भाग में 1 + 1/√3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। इनका ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और भाग में आएगा √3। 2/√3, 2/√3 और भाग में 1 प्लस में 1/√3 का वर्ग 3, तो ये आ जाएगा। अब 2/√3 इसके भाग में देखो क्या है कि 3 × 3 और 1 4, 4/3 है। ये भाग में है 4/3, इसको गुणा में लेके आएंगे तो बन जाएगा 3/4। अब ये 2 के पढ़ में कट जाएगा, 2 के टेबल में कट हो जाएगा 2 पर। √3, 3 को हम ले सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 और √3 को गुणा करेंगे 3 आएगा और इस 3 को हमने लिख लिया √3 × √3। 2 भागों में तोड़ दिया, इसको 2 गुणनखंड कर दिए और भाग में इसके है √3 और गुणा में अब ये 2 और है। तो √3 से √3 कट हो गया, अपने पास आंसर है √3/2। √3/2, ये √3/2 किसका मान होता है टेबल में? ये टेबल में होता है sin 60 डिग्री या फिर cos 30 डिग्री। तो ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी राइट आंसर कर देंगे। तो sin 60 cos 60 का नहीं होता, tan 60 का नहीं होता, sin 30 का भी नहीं होता, तो किसका? ये sin 60 का राइट मान है। फिर आगे इसका दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि 1 - tan 45, तो 1 का 1 आएगा, माइनस tan 45 का मान 1 और उसका वर्ग और भाग में 1 + tan 45 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा? 0। भाग में कितना है? 2। 0 में 2 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0। 0 है डी नंबर ऑप्शन में, तो दूसरे का डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। sin 2a और 2 sin a कब बराबर होते हैं, सच्चे इसकी जांच करनी है। तो हम इसमें ऑप्शन लेके करेंगे। पहला ऑप्शन लेते हैं अपने ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में जो ए कोण दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को? 0 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं इसमें LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है sin 2a। तो sin 2a, तो साइन का साइन आएगा, 2 का 2 और 1 की जगह आएगा मान 0। ए का मान 0 आएगा, तो साइन 2 और 1 को 0 से गुणा करेंगे, 2 को तो 0, साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। अगर राइट हैंड साइड भी 0 आई तो ये इसका आंसर राइट होगा, नहीं तो अपने दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 साइन ए। अब ए का मान 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान 0 और 2 गुणा में है, तो ये भी आया 0। तो राइट हैंड साइड भी दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या आ रही है? 0 आ रही है। कितने पर? A0 पर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लस की जगह माइनस दे दिया, बाकी सारा ये मान सेम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला कंप्लीटली सेम है, इसको हम लिख के कॉपी करके रख सकते हैं।
तो ये कम्प्लीटली अपने कॉपी करके भी ले सकते हैं और वहां से डायरेक्ट भी लिख लेंगे। कॉपी इसमें हो नहीं रहा, टाइम बच जाएगा, कॉपी करके वहां रख दें डायरेक्ट इसमें मान। तो ये मान सेम था, मैंने यहाँ से कॉपी करके इसमें ले लिया। अब इसमें देखो प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस आएगा और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2√3, 2√3 और भाग में आएगा 1 - 1/3। ये टेबल से मान रखे हैं। अब ये 2√3, अब की बार इसका 1 से गुणा होगा, 3 का 3 एकम 3, 1 घटाना है तो कितना बचेगा, 2/3। 2/3 को गुणा में लिखेंगे तो 3/2। भागों वाली संख्या गुणा में जाती है तो भिन्न को पलट जाती है, अंश हर हो जाता है, हर अंश बन जाता है। अब सेम काम फिर से 3 के गुणनखंड क्या आएंगे, √3 गुणा √3 और भाग में है इसके √3। तो √3 से √3 कट हो जाएगा, आंसर बचा √3। √3 किसका मान होता है, √3 होता है tan 60° का। और किसका मान होता है, तो tan 60 का होता है और उसके साथ में होता है कोट 30° का। तो इन दोनों में से जो भी आंसर होगा वो राइट होगा। कोस 60 का नहीं होता, साइन 60 का नहीं होता, tan 60 का होता है, इसका मान भी नहीं होता। तो राइट आंसर आएगा tan 60। अगर कोट 60 दिया होता तो वो भी होता, परंतु इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आगे के हैं वो कंप्लीट करेंगे।